में साहित्य का उत्सव। और सबसे अच्छी बात, फिर से हमारे साथ पुरस्कार वितरण में मराठी भाषी हिंदी लेखक विजय रोड़े जी, डॉक्टर विजय रोड़े, जो पेशे से प्रोफेसर हैं और दलित, महिला विषय और भाषा सुधार, ये तीन इनके पसंदीदा विषय रहे। नमस्कार विजय जी। सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलने की बधाई। तो क्या प्रोसीजर था, किस तरह आपके पास अवार्ड के लिए कॉल आया और किस विषय पर? जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई, जो लगभग पिछले 40 वर्ष से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और हमने पाठशालाओं से ही हिंदी की ओर आकृष्ट होकर आगे हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए जो हमने आरंभ किया, तो मुझे लगता है कि मैं एक अध्यापक के नाते हिंदी के साथ विगत 20-22 वर्षों से जुड़ा हूँ, और हिंदी भाषा को और साहित्य को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि यह देश विविध भाषाओं से समृद्ध है, परंतु इस देश में विविध भाषाएं होने के बावजूद हम सभी को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। और शायद मुझे यही लगता है कि मूलतः महाराष्ट्र में मातृभाषा मराठी भाषा होने के बावजूद हिंदी की आवश्यकता यहाँ क्यों महसूस हुई। तो यहाँ पर हिंदी अकादमी ने वास्तविक रूप में हिंदी और मराठी के दोनों का संगम बनाने का प्रयास किया, और आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जितना हम मराठी भाषा बोलते हैं उतनी ही हिंदी भाषा बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय जो है कि हिंदी अकादमी को जाता है। हिंदी अकादमी ने विगत कई वर्षों में हम जैसे नवलेखकों को एक व्यापक मंच दिया, प्रदान किया। इसी वजह से हमने मराठी का साहित्य हिंदी में लाया, कुछ हिंदी का साहित्य मराठी में भी हम लोग ले आए और निरंतर लिख रहे हैं। मैं एक अध्यापक होने के नाते विगत 15-20 सालों से देख रहा हूँ, वास्तविक रूप में मेरे महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में भी अकादमी ने एक पर्याप्त राशि प्रदान करने के कारण हमने कई अकादमिक आयोजन कर पाए, और उसी का नतीजा मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अकादमी ने हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अब तक हम जैसे लेखकों ने जो कुछ लिखने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा श्रेय अकादमी को जाता है। आज भी वर्तमान समय में अकादमी गांव कस्बों में छोटे छोटे महाविद्यालयीन स्तर पर अपने कार्यक्रम वहां तक ले जा रही है। हिंदी का साहित्य, भारतीय भाषाओं में लिखा गया साहित्य अनुवाद के माध्यम से, काव्य गोष्ठियाँ हों, कार्यशालाएँ हों, नवलेखक शिविर हों, ऐसे कई आयोजन जो है कि छोटे मोटे महाविद्यालयों में, संस्थानों में आयोजन का अवसर ये प्रदान कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी और हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का जो कि भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी एक बहुत पुख्ता कार्य कर रही है, उसी प्रकार से जिन राज्यों में हिंदी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली नहीं जाती है, वहाँ पर भी ऐसी संस्थाएं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे विगत कई वर्षों में वास्तविक रूप में, मैं जब लातूर में महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय में था, तो वहाँ पर लातूर जिला हिंदी साहित्य परिषद ये एक संगठन था और कबीर प्रतिष्ठान था। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से हम सभी हिंदी के अध्यापकों ने मराठवाड़ा प्रांत में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा योगदान हमने दिया है। यहाँ तक कि लातूर में हिंदी भाषा भवन हमने वहाँ पर स्थापित किया। प्रतिवर्ष वहाँ पर शालेय विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी परिषद के माध्यम से हमने कई बार जो है कि कार्यशालाओं का और परिसंवादों का आयोजन किया है, और निश्चित रूप में ऐसे संस्थाओं को इस प्रकार के अकादमिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने हमें सदा ही एक प्रकार से सहायता की है। हमारे साथ ये अकादमी खड़ी रही है, अन्यथा हम अकेले ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हम लोग लिखते रहे
लिखने का नतीजा ये हुआ कि हम एक तरह से भाषा और साहित्य की समझ को लेकर समृद्ध होते गए। हिंदी भाषा के बारे में 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने यह कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, वास्तविक रूप में मुझसे कुछ पूछना चाहो तो हिंदवी में पूछो, ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। मुझे आज भी लगता है कि 21वीं शताब्दी में भले ही अंग्रेजी भाषा की चुनौतियाँ तमाम भारतीय भाषाओं के सामने है, परंतु इसके बावजूद हिंदी भाषा सभी भारतीयों को जोड़ने वाली भाषा है। ये राजभाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा भी है। आज हम देखते हैं कि सर्वत्र भारत में जिस तरह से हिंदी भाषा के माध्यम से एक दूसरों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, तो इसका श्रेय मैं इस प्रकार के अकादमी को और इस प्रकार के संस्थानों को देता हूँ। आज मुझे मराठी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार जो प्रदान किया गया, मैं बहुत अपने आप को इस समय हर्षित महसूस कर रहा हूँ। ये माना जाता है कि पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात पुरस्कार्थी जो व्यक्ति होता है उसकी अपनी कुछ भविष्य की जिम्मेदारियां तय होती है। निश्चित रूप से मैं अब तक लगभग 20-22 वर्षों से अध्यापन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से हिंदी की सेवा करता आया हूँ, परंतु निश्चित रूप से अब इस पुरस्कार के कारण मेरी जिम्मेदारियाँ हिंदी भाषा के संवर्धन को लेकर, भारतीय भाषा के संवर्धन को लेकर और अधिक बढ़ गई है। हमारे देश में कोई प्रादेशिक भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर प्रादेशिक भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण होने के बावजूद हिंदी भाषा सबसे श्रेष्ठ है। और मुझे लगता है कि भविष्य में मुझ जैसे कोई अध्यापक हो, लेखक हो, चिंतक हो, हमारे सामने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं को बचाने की एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब भाषा बचती है तो समाज का इतिहास बचता है, जब भाषा बचती है तो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति बचती है, और इसलिए भाषा को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। मुझे लगता है कि अकादमी आने वाले समय में भी भविष्य में और व्यापक रूप से इस प्रकार से हम जैसे लेखकों को प्रोत्साहित करती रहे। हिंदी भाषा का संवर्धन, भारतीय भाषा का संवर्धन, अनुवाद के कार्य को और व्यापक रूप में लेकर ये चले। हम निश्चित रूप से भले ही मराठी भाषी है, लेकिन जितना हमें गर्व मराठी भाषा का है उतना ही गर्व हमें हिंदी भाषा का भी है। हम आने वाले समय में सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करेंगे, मराठी भाषा का सम्मान करेंगे, और उसके साथ साथ हिंदी भाषा को और अधिक हर प्रांत में, हर राज्य में प्रसारित करने के लिए, इसकी व्यापकता को बढ़ाने के लिए, वैश्विक मंच पर इसे ले जाने के लिए हम किस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं, ज़रूर मुझे लगता है कि हमारे पास वो सारी नीतियाँ और योजनाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुख्य रूप से इस सरकार ने हिंदी भाषा को मुख्य धारा में रखा है और इस बात की पहल की है कि अब छोटे से बालकों को भी प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, राष्ट्रभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके पीछे का एकमात्र कारण यही है कि हमारी संस्कृति बचे, हमारी लोक परंपराएं बचे, हमारे रिवाज बचे, और यदि मान लीजिए कि हमारी भाषाएं सुरक्षित रही तो निश्चित रूप से भारत का इतिहास, वर्तमान और भविष्य ये सुरक्षित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय हमारे सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट माननीय आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे जी, जो विगत कई वर्षों से हिंदी को और अधिक समृद्ध और बुलंद करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और सदस्य सचिव माननीय निम्बालकर सर, आप सभी के प्रति मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूं और ये आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में भी हम जैसे लेखक, चिंतक और अध्यापक अकादमी के साथ तटस्थता के साथ खड़े रहेंगे, ताकि आने वाले समय में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और व्यापक स्तर पर विविधता को लेकर हिंदी ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं के विस्तार के लिए, उसके संवर्धन के लिए ठोस कार्य करेगी। पुनश्च एक बार आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए मुझे आपने अवसर दिया। जय हिंदी, बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार। विजय जी, आपने अकादमी के काम को समझा, यहाँ की टीम की मेहनत को समझा जी, ये बहुत हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है और हमें हमारा हौसला बढ़ाती कि हम और अच्छा कार्य करें और इसी तरह हिंदी और देश की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाने में
हम सब मिलकर अपना बिल्कुल, योगदान हिंदी दें का और भविष्य उज्जवल है। बस इतनी मैं कामना करता हूँ, हम मिलकर हिंदी के विस्तार के लिए काम करते रहेंगे। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद, नमस्कार।